यहां से मंत्रियों के द्वारा और सीएमआर के द्वारा बैठे हुए अधिकारी जिला कलेक्टरों को, ईआरओ को दबाव बना रहे हैं कि जो हमने फार्म दिए हैं उन फार्मों को आप स्वीकार करो और इनका नाम हटाने का काम करो। एक बूथ पे 50 के लगभग वोट जोड़ो। एक तो ये दिया गया बीजेपी के वोटर का नाम, चाहे डबल जोड़ दो, कोई पूछने वाला नहीं आपको। और एक कांग्रेस समर्थित जो भी वोट बैंक है उसके वोट भारी संख्या में आपको काटने हैं, ये डाटा दिया गया। कई अधिकारी परेशान हैं, हमसे भी बात हुई है। कई अधिकारी एक तरीके का ये कह रहे हैं कि क्या हो गया, हम जांच करके और जो सही होगा वो ही करेंगे। लेकिन हमने जब ये कहा कि आप किस नियम के तहत 2-2 हजार 4-4 हजार फार्म ले रहे हो, तो उनके पास में कोई जवाब नहीं है। एक दो जिला कलेक्टर तो ऐसे भी आए जो हमारे लोगों ने जब आपत्ति की तो कहे साहब अभी तो चुनाव है नहीं और नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव इस वोटर लिस्ट से नहीं हो रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं आप इस पे आपत्ति मत करो, अगर कोई गलत नाम कट गया तो हम दोबारा जोड़ देंगे। अब उनको किसने कहा कि नगर निकाय के चुनाव और पंचायत राज के चुनाव किससे होंगे? जब 25 फरवरी को ये नई वोटर लिस्ट आ जाएगी तो उसके बाद में किसकी हिम्मत है कि नगर निकाय के चुनाव की जो घोषणा नहीं हुई है उस घोषणा के मुताबिक उनको काम नहीं करना पड़ेगा, उस वोटर लिस्ट से काम नहीं करना पड़ेगा। ये उनका काम नहीं है। और हजारों की संख्या में जहां फार्म जा रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं 7 नंबर में बाकायदा उसकी डिटेल भरनी होती है, उसका मोबाइल नंबर भरना होता है क्योंकि उसको ऑनलाइन करना होता है और एक अंडरटेकिंग उसको देनी होती है कि ये जो मैं जानकारी दे रहा हूं ये सही है, मेरी जानकारी से ये गलत नहीं है। अंडरटेकिंग में साइन नहीं है, बीजेपी के बीएलए के साइन नहीं है, ये मैं प्रमाणित कर सकता हूं। और जो सरकारी कर्मचारी है बीएलओ, उसके ऊपर अनावश्यक दबाव भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग नेता लोग दबा रहे हैं कि आपको यहां रहना नहीं क्या। मैंने भी पता लगाया, कई जगह से पता लगाया, किसी विधानसभा में जैसे रफीक साहब की विधानसभा में 7,000 लोग हैं, जूली जी की विधानसभा में भी हैं, मेरे यहां भी एक तथाकथित बीजेपी का नेता जिसका नाम नवरंग चौधरी है, वो शाम को ले जाकर के एक बंडल फेंक के आता है 700 के लगभग 600 कुछ फार्मों के, और दूसरे दिन वो 2000 फिर फार्म लेके जाता है। लिए नहीं लिए मुझे पता नहीं है क्योंकि अधिकारी इतने डरे हुए हैं कि किसी की भी बात बताने के लिए तैयार नहीं है। वो जो 600-700 फार्म फेंक के आया, तब हमारा एक कार्यकर्ता था, उसने वो देखा, अधिकारी के हाथ में देके नहीं आया, देख करके अधिकारी को फोन करता है मैंने फार्म दिया, आपको जोड़ना है, 2000 कल ला रहा हूं। तो इस तरीके की तानाशाही ये लोग बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो ये जितने भी फार्म दिए जा रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, इस वोट के अधिकार को खत्म करने के लिए इलीगल रूप से दिए जा रहे हैं। और जो भी जिला कलेक्टर सुन ले कान खोल के, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता इनकी पूंगी बजा देगा अगर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सह से अगर गलत काम किया तो। जिला कलेक्टर कह रहे हैं कि हम जांच करके सही काम करेंगे। मैं उन जिला कलेक्टरों को, उन एडीएम्स को, उन एआरओ को, एसडीएम्स को मैं पूछना चाहता हूं कि आप कौन से निर्वाचन आयोग के किस नियम के तहत ब्लग ले रहे हैं, जबकि कानून जो है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जो रोल मैनुअल 2023 है उसके पैरा 11(3)(2) सेकंड, नो ब्लड एप्लीकेशन शैल बी, साफ लिखा हुआ। और पैरा 3(13)(9)(B)(3) बीएलए मतदाता पंजीकरण नियम 1960, रूल 23B, रिक्वायर्ड एविडेंस गिवन बी ऑथ।
ऑन ऑथ। शपथ के साथ में आप एविडेंस दे करके और वोट काटने की बात करोगे या वोट जोड़ने की बात करोगे, ऐसे नहीं कर सकते आप। और मैं समझता हूं कि ये इतनी तानाशाही नहीं की जा रही है, अधिकारियों को धमकाया जा रहा है। और आज भी कल रात से इतने अधिकारी परेशान हैं कि साहब हमारे पास में फोन आ रहे हैं कि आपका तबादला कर दिया जाएगा, 3 साल आपको रिसीट डिस्पेच के बाबू की तरह का काम दिया जाएगा अगर आपने हमारा नहीं माना तो। 2-3 दिन पहले हमारे यहां के निर्वाचन कमिश्नर ने, नवीन महाजन साहब ने मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हमारे एडवोकेट कुलदीप पूनिया जी गए थे। वहां पर बीजेपी की तरफ से एक तो राव राजेंद्र सिंह जी गए और दूसरा लक्ष्मीनारायण जी दवे गए। लक्ष्मीनारायण दवे ने, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज, कि ये कहा कि साहब ये जो 10 की लिमिट है इसको अनलिमिट किया जाए। 11 या 12 तारीख, कितने तारीख की बात थी? 13 तारीख। अब आप देखो 15 तारीख लास्ट है और 13 तारीख को ये जो BL संतोष जी और अमित शाह जी के आने के बाद में जो चर्चा यहां पर प्रदेश में हुई, उसके मुताबिक साजिशन इस तरीके से वहां जाकर के मीटिंग बुलाई के ये कहा जाता है कि अनलिमिटेड करो। इन्होंने, कुलदीप पूनिया जी ने विरोध किया, दूसरे कई पार्टियों के लोगों ने भी विरोध किया, बीजेपी के अलावा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे यहां के निर्वाचन आयुक्त को कि उन्होंने स्टैंड लिया कि नहीं, कानून में कोई प्रोविजन नहीं है कि ब्लॉक हम ले लें, जो कानून है वही हम काम करेंगे। और मैं समझता हूं कि फिर वो काम नहीं कर पाए, लेकिन इनको तो आनन फानन में दे दिया गया। हमें यह भी आशंका है कि इस 15 तारीख को आगे इनके द्वारा कोई न कोई तरीके से बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जो नियम है उसमें जो आप काटने की, किसी का भी नाम जोड़ने की या काटने की, अब आपको बाकायदा किसी का नाम कट रहा है तो नोटिस बोर्ड पे चस्पा करना पड़ेगा और 7 दिन वेट करना पड़ेगा। वो न तो नोटिस देने की प्रक्रिया अपना रहे हैं, न कोई चस्पा कर रहे हैं, आनंद फानंद के अंदर ये काम कर रहे हैं। एक और गंभीर बात हमारे सामने आई है, इसका परीक्षण चल रहा है कितनी सही है कितनी नहीं है, लेकिन हमारे पास में 1-2 का जो उनके द्वारा मैसेज दिया गया है वो है कि अधिकारी दबाव में आकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और जो BLO है उसका OTP ले रहे हैं, और OTP लेकर के वो फिर उनके पास OTP आ गया तो वो कितने भी नाम काट सकते हैं, कितने भी नाम जोड़ सकते हैं। ये सबसे गंभीर बात है कि सत्ता का दुरुपयोग जिस लेवल पे भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, वोट का अधिकार जो बाबा साहब ने संविधान में दिया, जो हमारे संविधान ने हमें दिया, उस वोट के अधिकार को ही खत्म करने के ऊपर आमदा है। इसका हम लोग विरोध करेंगे। आज ही पूरे, कल हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे जितने भी नेता, जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, उनको कह दिया कि आप जाकर के कितने फार्म आए, कैसे आए, ब्लॉक में आए तो किस नियम से आपने लिए, ये बात कर रहे हैं। आज भी हम सभी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने भी BLA हैं, जितने भी हमारे BLA फर्स्ट हैं, जितने भी हमारे नेता हैं, उनको सबको हम लोग हिदायत देंगे कि कल सुबह 11 बजे SDM के ऑफिस में जाकर के आप बैठ जाइए और जब तक आपको इन फर्जी ब्लॉक में आए नाम काटने के फार्मों की सूची वो उपलब्ध नहीं कराएं, तब तक आप अपना विरोध जारी रखें। और किस नियम के तहत आप ये सूची का परीक्षण करवा रहे हैं? आज जो मुझे सूचना मिली है कि कई अधिकारियों ने, यारों ने BLOs को बुलाया है और BLOs को बुला करके कहा है कि इसमें कौन सही है कौन गलत है, आप थोड़ा इसकी रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि बिना रिपोर्ट तो केवल उन्हीं फार्मों को कर सकते हैं जिनका OTP इनके पास में आ गया, उनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये काम कर रहे हैं, जबकि इनको किसने कहा? ये जो ऑनलाइन 14 तारीख वाला जो डाटा है,
वो अब आज क्या स्थिति है ये चुनाव आयोग की वेबसाइट से गायब है। वो देने को तैयार नहीं है, जबकि उनको शाम को डेली का डेली अपडेट करना पड़ता है कि आज का ये स्टेटस है, आज का ये स्टेटस है, आज का ये स्टेटस है। वो स्टेटस अब गायब कर रहे हैं। जैसे काउंटिंग होती है किसी भी स्टेट में या लोकसभा में, तो बाद में ये जो वोटों की घटोतरी बढ़ोतरी होती है, उस तरीके से वो रोक करके उनके रिजल्ट को और डाटा को ऑनलाइन से रोक करके जो गड़बड़ियां करते हैं, उसी तरीके की इस एसआईआर के आधार पे मैं पूछना चाहता हूं कि जब नई वोटर लिस्ट 25 तारीख को फाइनल होके आ जाएगी, तो आप जिसको अशुद्ध वोटर लिस्ट बता रही है भाजपा और केंद्र का मुख्य निर्वाचन आयोग जिसको फर्जी वोटर लिस्ट बता रहा है, उस फर्जी वोटर लिस्ट से आप राजस्थान में पंचायत राज के चुनाव क्यों करवा रहे हो, ये आप बताने का कष्ट करें। भाजपा के लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमारी जाएंगी, उसके बाद में करेंगे नेचुरल। आप एक ही बात पूछ लेना कि वो कानून बता दीजिए जिसके तहत आप ब्लॉक में ये इतने इतने फार्म एक एक साथ प्रिंटेड, जो बाहर या तो किसी एजेंसी के द्वारा प्रिंटेड कराए गए हैं, नाम भी उनके द्वारा चिन्हित किए गए हैं। ये नीचे के लेवल पे नाम चिन्हित नहीं हुए हैं, ये नाम चिन्हित सेंट्रलाइज हुए हैं, दिल्ली हुए या राजस्थान में हुए, ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन ये सारे के सारे डाटा जो है कि किसका नाम काटना है, ये तय हो चुका। और उसमें प्रमुख रूप से जहां पर जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के ज्यादा वोट हैं, या तो वो काटो, या कम मार्जिन से कांग्रेस जीती है वो काटो, या जहां से कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती है वहां पर नाम ऐड करो। हर जगह इनको टारगेट दिया गया है कि 50-50 नाम हर बूथ पे फर्जी जोड़ो। जो डबल के नाम से, शिफ्टेड और अपसेंट के नाम से जो थे, उनमें भी घालमेला किया जा रहा है कि चिन्हित करो कौन बीजेपी का आदमी है, तो उसको शिफ्टेड से हटाओ, मेन वोटर लिस्ट में लाओ, अपसेंट से हटाओ, मेन वोटर लिस्ट में लाओ, और जो कांग्रेस माइंडेड है उसको आप इसके माध्यम से हटा दो। और अब ये ब्लॉक में देख करके ये साजिश कर रहे हैं फर्जी वोटर लिस्ट बनाने का। तो एक तरफ पुरानी वोटर लिस्ट को फर्जी बता करके एसआईआर शुद्ध वोटर लिस्ट के नाम से कर रहे हैं, और एक तरफ से जो एसआईआर अब तक हो चुकी उसके अंदर इस तरीके से संख्या में, हजारों की संख्या में हर विधानसभा से नाम काटना और हर बूथ वाइज नाम बीजेपी आइडियोलॉजी के फर्जी जोड़ना, ये जो किया जा रहा है, ये इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए बहुत खतरनाक है। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। जो पंचायत राज का परिसीमन हुआ था 8 तारीख को, इनको जिला परिषद पंचायत समितियों के वार्डों का प्रकाशन करना था। 8 तारीख से लेकर के इनको होल्ड पे रखा हुआ है। पूरा सॉफ्ट कॉपी में इन्होंने सरकार में यहां मंगा लिया है, और हर 5-5 जिले के एडीएम्स को, अधिकारियों को यहां राजस्थान में सचिवालय में, पंचायत राज डिपार्टमेंट में बुलाया जा रहा है, और उनसे जो अब तक आपत्तियां नहीं आई, अगर भाजपा के नेता कहते हैं तो आपत्तियां लिखवाई जा रही हैं बैकडेट में, और उनका कोई प्रकाशन पूरी तरीके से गैर कानूनी तरीके से रोक रखा है। पूरे के पूरी तरीके से उस परिसीमन तो जैसा किया वैसा किया, वो तो बेईमानी की, लेकिन 8 तारीख को वार्डों का प्रकाशन करना था। आज 15 तारीख हो गई, यहां पर उसमें भी फेरबदल करवा रहे हैं कि हमारे मुताबिक कैसे बने, वो जो हम यहां से निर्देश देंगे उसके बाद में आप प्रकाशन करोगे। मैं आप मीडिया चौथा स्तंभ होता है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप पंचायत राज के आयुक्त और सेक्रेटरी एसीएस से आप टेलीफोन करके जाकर के ये पूछें कि 8 तारीख को आपको वार्डों का प्रकाशन करना था, आपने आज की तारीख तक पंचायत समिति और जिला परिषद के वार्डों का प्रकाशन क्यों नहीं किया? क्या कारण है कि वो बिना कोई आदेश के, लिखित आदेश के, मौखिक आदेश से आपने यहां पूरा का पूरा डाटा मंगवा लिया
और उसमें आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ये एसआईआर का ही एक तरीके से पार्ट है, इसलिए मैंने ये बात ऐड की है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि 13 तारीख तक निर्वाचन से जुड़े हुए तमाम लोगों ने, चाहे वो नवीन महाजन हो, चाहे वो एआरओ हो, चाहे दूसरे लोग हों, चाहे बीएलओ हों, सबने अच्छा काम किया है। लेकिन अब ये जो 3-4 दिन से बेईमानी की पराकाष्ठा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, दबाव बना रही है, मैं सभी अधिकारी कर्मचारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र को बचाने की हमारी विपक्षी पार्टी की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है। जितनी हमारी है उतनी प्रत्येक देश के नागरिक के नाते आपकी भी जिम्मेदारी है। आप डरे नहीं, पूरा प्रदेश आपके साथ में खड़ा है इस लोकतंत्र को बचाने के लिए। कई अधिकारियों के पास में ये जरूर बात आ रही है, कई अधिकारियों के पास में आ रही है जो गोलीबाजी की बातें करते हैं, गोली फेंक रहे हैं। क्या हो गया साहब, हम खारिज कर देंगे, फार्म आ गया। मैं उन तमाम जिला कलेक्टरों को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ 1 इंच भी अगर हमें साबित हो गया, प्रमाणित हो गया, तो हम उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराएंगे। जब तक वो एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसलिए कान खोल के सुन ले, जिला कलेक्टर जयपुर गोलमाल भाषा का उपयोग कर रहा है, जिला कलेक्टर अजमेर गोलमाल भाषा का उपयोग कर रहा है। कई जिला कलेक्टर हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं कि हमारे अपने बन करके कह रहे हैं आप चिंता मत करो, हम बैठे हैं ना। आप क्या बैठे हो, आप नियमों से काम करो। जो आज की तारीख में निर्वाचन आयोग का जो नियम है उसके मुताबिक आप काम करो, इसके अलावा काम करने की आपको इजाजत नहीं है। मीठी बोली बोलने से कुछ भी नहीं होता है, आपको कानून के मुताबिक काम करना पड़ेगा। कई एसडीओ हैं जो बताने के लिए तैयार नहीं है, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं, नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि आज की तारीख में जब तक ये बेईमानी नहीं करेंगे तब तक हम किसी अधिकारी कर्मचारी को किसी तरीके से इलिगेट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी हमारा पार्ट एंड पार्सल है, वो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे राज कोई भी रहे। इसलिए ये इस तरीके की ना करें। और मैं फिर कह रहा हूं मीडिया के सामने, ये कोई नियम बदलेंगे, कोई नियम बदल करके इस डेट को बढ़ा करके ये जो बेईमानी के फार्म आए हैं, प्रिंटेड फार्म आए हैं, बीजेपी के कार्यालय से जो फार्म गए हैं और उन फार्मों को जो जमा कराया गया है, उनके खिलाफ इन अधिकारियों को मुकदमा दर्ज कराना चाहिए और इनके साइनों की वेरीफाई जांच करनी चाहिए। अगर किसी के द्वारा फर्जी साइन करके किसी के खिलाफ कोई नाम काटने या जोड़ने की अगर कोई सिफारिश की गई है तो वो कानून के विरोध है, कानून के विरोध में है। एक वीडियो अब दिखाएंगे, उसके बाद में जो 1-2 विधानसभा में हो रहा है उसको भी हम लोग रफीक जी भी बता देंगे और उसके बाद में आपकी बात होगी तो भी हम बताएंगे। आज और कल हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना देंगे, वहां पर बैठेंगे, इनको बेईमानी नहीं करने देंगे। अगर फिर भी बेईमानी करेंगे तो इनके सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएंगे, चाहे कोई कितना ही बड़ा अधिकारी हो। जान दे देंगे, लेकिन इस लोकतंत्र की हत्या नहीं करने देंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। जो बीएलए हैं उसमें उस विधानसभा क्षेत्र के बाकायदा फोटो और सही साइनों के साथ में उनके फॉर्म है, तभी वो बीएलए बना है। और अब जब उस बीएलए के नाम से साइन करा रहे हैं वो भी उनके पास में है। हम दोनों की सब जगह आरटीआई से नकल निकलवाएंगे और नाम में डिफरेंस जहां भी आएगा उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराएंगे। हम इस बारे में भी गंभीरता के साथ में विचार करेंगे अभी बैठ करके कि इस पार्षद के यहां जो नाम काटने का सिलसिला फर्जी नामों से किया है उसकी भी हम एफआईआर लॉन्च कराएं। इस विषय में भी हम गंभीरता के साथ में सोचेंगे। कोई भी अधिकारी कान खोल के सुन ले, अगर उसने नियमों का उल्लंघन किया तो उसको भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और देखिए, निश्चित रूप से इससे गंभीर बात कोई हो ही नहीं सकती। जब वोट ही नहीं बचेगा तो योजना, प्रचार प्रसार, आइडियोलॉजी, इस सब का तो महत्व ही नहीं है। लोकतंत्र का, संविधान का, प्रजातंत्र का कोई महत्व ही नहीं है जब वोट ही इस तरीके से।
और अभी तो बाद में परिसीमन हो रहने की बातें कर रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे? जो पंचायत राज में जैसे परिसीमन किया वैसे ये तो लोकसभा और विधानसभा में करेंगे। तो जो तो बर्मा और पाकिस्तान वाली सी स्थिति इस भारत की बनाना चाहते हैं, इससे बड़ा गंभीर कोई विषय नहीं हो सकता। अगर आपकी वो आइडियोलॉजी, आप अगर बीजेपी के प्रति कमिटेड नहीं हो तो आगामी चुनाव में 2028 और 29 में आप वोट देने का अधिकार रखोगे कि नहीं रखोगे, ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। आपका हक, आपका कानून तय नहीं करेगा। ये बात। और कोई बात? दो वीडियो और चलाते हैं। जांच अधिकारी को चोर तो मैं नहीं कहता, लेकिन अगर दबाव में काम करेगा तो फिर कौन, मतलब बाढ़ ही खेत को खाएगी तो उसका रखवाला कौन होगा, उसकी रुखवाली कैसे होगी, ये है सवाल। जब सारे अधिकारी इस तरीके से, मुझे तो आश्चर्य हुआ जब 2 कलेक्टरों से हमारे नेताओं ने बात की, कह रहे साहब हम बैठे हैं ना, तो फिर हमारे टावरों के ठिकानों को नहीं रहे, छोरा छोरी को दे रहे हुए भी थे ही करवा दो। मतलब थारे में तो हर मर्ज की दवा है ना। जब हर मर्ज की दवा है तो बड़े बड़े बच्चे हो गए 30-30 साल, 32-32 साल के, उनको बच्चियां नहीं दे रहा है क्योंकि वो नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। तो नौकरी नहीं कर रहे हैं तो उनको भी बच्चियां दिला दो। क्या बात कर रही, कौन बना रहे, किसने बना दिया ऐसे कलेक्टरों को? रिसीट इस पेज में भी नहीं लगाना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरीके की तानाशाही की बातें करते हैं और इस तरह की दबाव की बात करते हैं। 1 मिनट ये और बोल रहे हैं, बीएलओ कोई अधिकार है ये लेने का फॉर्म? ये जो सीधे ये बीएलओ को ही अधिकार है, 10 फॉर्म लेने के। बीएलओ को ही अधिकार है। बीएलओ जब तक उस फार्म अधूरा है नहीं लेगा वो। बीएलओ तो रो रहे बेचारे, हमको फोन कर रहे हैं, फेस टाइम पे तो है नहीं उनके पास में, व्हाट्सएप से भाई साहब मेरा नाम नहीं आ जाए, 10 से ज्यादा ले भी नहीं सकता। और ये ट्रांसफर भी किए गए ना, ये साजिश के तहत किए गए थे कि ये हट जाएं, हमारे आरएसएस की आइडियोलॉजी के लोग आ जाएं, जो मर्जी है जो हम कर लें। ये जो खेल हुआ ना ट्रांसफरों का भी, ये इसीलिए हुआ है भाई साहब। हाँ, अपने आप को वो समझना, भाई साहब ही समझना। एक इसमें डेट भी नहीं डाल रहे हैं ताकि डेट भी नहीं डाल रहे हैं, लेकिन ये जो डाटा है ना, ये अब डिलीट कर दिया, वहां से हटा दिया, लेकिन ये हमारे पास में है। ये डाटा है, इसमें कहीं नहीं है ये लाखों के फार्म, हजारों के फार्म अचानक कैसे आए? महामहिम दिल्ली से पधारे उसके बाद में कैसे आए, ये सवाल है।